इस वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं चार्ज वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड। यानी कि एक कैपेसिटर के अंदर अगर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें आप, तो यहाँ पर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में क्या इम्पैक्ट आता है या क्या चेंज आता है। तो आप देखिए, पहला केस हम कंसिडर करेंगे इफ बैटरी इज कनेक्टेड। यानी कि यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के थ्रू और वहां पर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। तो अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं तो आप जानते हैं कि उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। यानी कि उसकी एप्सिलॉन नॉट को आप के एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस कर देते हैं और सी प्राइम विल बिकम के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। यानी कि दैट इज के टाइम्स सी नॉट। अगर सी नॉट को हम कंसिडर करें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यानी कि अगर यहाँ पर सी है, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो आपका जो सी प्राइम होगा वो होगा के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। दैट इज योर सी विल बिकम के सी। ओके, तो आप देखते हैं कि सी में जो चेंज आएगा वो के सी। लेकिन हम देखते हैं अगर बैटरी कनेक्टेड है तो ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके अक्रॉस पोटेंशियल विल रिमेन सेम, क्योंकि बैटरी का जो काम है वो है कि नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट में पोटेंशियल V मेंटेन करना। तो बैटरी विल क्रिएट द पोटेंशियल ऑफ V अक्रॉस द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो V आपका चेंज नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं चार्ज की। तो क्या ये चार्ज चेंज होगा या नहीं होगा? तो चार्ज बच्चों आप लिख सकते हैं कि जैसे बेसिक हमने डेफिनेशन वी स्टार्ट विद Q इक्वल्स टू C इंटू वी। तो हम बोल सकते हैं Q प्राइम, जब आपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है तो K आपकी, यानी कि कैपेसिटेंस आपका KC हो गया है इंटू V। तो अगर आप इसको Q प्राइम लिखेंगे, यू कैन से K टाइम्स और CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियल Q। यानी कि यहाँ पर Q है इनिशियल चार्ज और Q प्राइम है फाइनल चार्ज। यहाँ पर ये चार्ज है आपका Q प्राइम। तो आप देखते हैं कि आपका चार्ज K टाइम्स इंक्रीज हो गया है। तो बच्चों अब आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, यहाँ पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज आएगा या नहीं। तो वो बच्चों होता क्या है कि जब यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, चार्ज इंक्रीज हो जाता है तो आपका अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरली हम लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिटन एज सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, इस तरह लिखते हैं। अगर आपका चार्ज के टाइम्स इंक्रीज हो गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होना चाहिए। तो बच्चों चार्ज तो इंक्रीज होता है, चार्ज तो इंक्रीज होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दी, यानी कि अगर ये आपके प्लेट हैं और प्लेट के आउटसाइड में अगर आप यहां देखें तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, वो हो जाएगा के टाइम्स ई नॉट। लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक आप क्या होगा कि के फैक्टर से कम हो जाता है, तो के से कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल विल रिमेन सेम। चार्ज इंक्रीज हुआ तो उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए और डाइलेक्ट्रिक से क्या हुआ, के कम हो जाना चाहिए। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि आपका V क्या होता है बच्चों, V क्या होता है, E इंटू डी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स हैज नॉट बीन चेंज्ड, पोटेंशियल इज नॉट चेंज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट रिमेन सेम। यानी कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होगा, के टाइम्स ई होगा और फिर उसको के से डिवाइड कर देंगे, के फैक्टर से कम करेगा। तो एक्चुअली यहाँ पर चार्ज इंक्रीज होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है और डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये होता है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रीवियस इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं ई विल रिमेन सेम, ई विल इक्वल्स टू ई प्राइम। आपका अगर V चेंज नहीं हो रहा है और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज नॉट चेंजिंग, देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम। सेकेंड पॉइंट हम कंसीडर करते हैं व्हेन कैपेसिटर इज आइसोलेटेड, यानी कि नो बैटरी इज कनेक्ट। बैटरी को आपने इस केस में कनेक्ट नहीं कर रखा है, नो बैटरी इज कनेक्टेड। और अभी क्या किया है, आपके कैपेसिटर को आपने चार्ज कर दिया विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटेंस इज C, voltage across the capacitor plate is V, and electric field between the
parallel plates is E. Okay. Now the dielectric slab has been inserted. यहाँ पर dielectric slab आपने insert कर दिया है. Dielectric slab insert करने के बाद we know the conservation of charge, क्योंकि यहाँ पर कोई बैटरी connected नहीं है, so charge will remain same. So this would be plus Q and this is minus Q. तो LHS में आपका यहाँ पर प्लस क्यू था, प्लस क्यू रहेगा, माइनस क्यू तो माइनस क्यू रहेगा. तो आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिख सकते हो E इक्वल्स टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन. ठीक है. डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करने से जो आपका E प्राइम बनेगा, E प्राइम क्या बनेगा, Q ओवर के ए एप्सिलॉन, यानी कि K फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा. तो अब E प्राइम आपका क्या होगा, K फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाने वाला है. क्यों? क्योंकि यहां पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गया. दूसरा, कैपेसिटेंस तो एज यूजुअल जैसे ही भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तो आपका K टाइम्स C हो जाएगा. Q कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है और कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो Q विल रिमेन सेम, क्योंकि चार्ज प्रोवाइड करने के लिए कोई सोर्स नहीं है. अब ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E बाई के. उसको D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका V प्राइम आ जाएगा, यानी कि E इंटू डी आर. तो ये आपका ई डी बाई के आ जाएगा. और ई डी को हम क्या लिख सकते हैं, ई डी इज द प्रीवियस पोटेंशियल, हम उसको V लिख सकते हैं, दैट इज V प्राइम क्या होगा आपका V बाई के बन जाएगा. तो यहां पर इन दोनों प्लेट्स के अक्रॉस पहले वोल्टेज V था, अब क्या हो जाएगा V बाई के हो जाएगा. तो आपको ध्यान रखना है यहां पर चार्ज विल रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और V चेंज होगा, दोनों K फैक्टर से डिक्रीज होंगे. प्रीवियस केस में क्या था, V वाज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कांस्टेंट, बट चार्ज वाज इंक्रीज्ड विद K फैक्टर. तो ये दो केस हमने कंसीडर किए. आओ बच्चों एक क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये नीट का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन में दिया हुआ है टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक K1 and K2 where K2 is greater are inserted between the parallel plates capacitor. As shown in the figure, the variation of electric field between the plates with distance as measured from plate P is correctly shown. दो पैरेलल प्लेट दे रखी हैं और यहां पर K1 डाइलेक्ट्रिक और K2 डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है. इनकी थिकनेस हालांकि कम है. तो आप देखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर E है तो इस रीजन में, यानी कि इस रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है A बाई K1. ठीक है. इस रीजन में विल रिमेन कांस्टेंट, सेम रहेगा. इस रीजन में आप देखेंगे E बाई K2. अब K2 आपका ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E बाई K1 ज्यादा होगा, यानी कि ये डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये आपका फैक्टर कम होगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, K2 ज्यादा है. तो आप यहां पर देखें कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, दिस K1 एंड K2 बोथ आर ग्रेटर देन 1. तो आपका पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उससे क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, फिर सेम रहेगा, और फिर दूसरे रीजन में क्या होगा, और ज्यादा कम हो जाएगा, और फिर कांस्टेंट रहेगा. तो आप इस तरह से देख सकते हैं. तो आप देखेंगे कौन सा, मेरे ख्याल से ये मैच कर रहा है. कांस्टेंट है, फिर डिक्रीज हुआ है, फिर कांस्टेंट होगा, फिर ज्यादा डिक्रीज हुआ है, और फिर कांस्टेंट होगा. तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा. तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2014 नीट में पूछा गया. तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा कैसे होगा. एक बार फिर से देख लो क्या किया है हमने. ये पैरेलल प्लेट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसीडर किया. इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इस पॉइंट पर कांस्टेंट होगा, हमने ये. इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फैक्टर से कम हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा. फिर इस वाले रीजन में आप देखोगे अगेन वो कांस्टेंट होएगा, अगेन दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में कम होगा, क्योंकि इसका के ज्यादा है तो ज्यादा कम होगा, प्रीवियस से ज्यादा नीचे कांस्टेंट आएगा. फिर आप देखेंगे इस रीजन में फिर से कांस्टेंट होगा. तो इस तरह आपका ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का बन जाएगा. तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी नीट में पूछा हुआ है 1999 में. ये बोल रहे हैं कि ए पैरेलल प्लेट कंडेंसर विद ऑयल बिटवीन प्लेट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के. यानी कि इनिशियली आपका क्या है,
K इक्वल्स टू 2 ऑयल में इमर्ज्ड है प्लेट्स, हैज अ कैपेसिटेंस C, और उसका कैपेसिटेंस क्या है? C है। ओके, देन ऑयल इज रिमूव द कैपेसिटेंस ऑफ, यानी कि हम बोल सकते हैं इनिशियल इज K टाइम्स सम C नॉट एंड विच इज गिवन एज C। आपको ओरिजिनल बोल रखा है, यानी कि अगर आपका इनिशियल कैपेसिटर होगा, क्या होगा? K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होगा, और इसकी वैल्यू आपको C दे रखी है, ये दे रखी है। बाद में अगर आपको ऑयल रिमूव कर दिया जाए तो आपका फाइनल क्या होगा? दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। इसको हम लिख सकते हैं C बाई के। तो यानी कि आपका फाइनल क्या होगा? के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियली आपका ऑयल इमर्स था, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आपको दे रखी है C। बाद में क्या है, ऑयल को रिमूव कर दिया तो क्या होगा? के फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगा, और के की वैल्यू क्या दे रखी है? 2। तो राइट करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इजी क्वेश्चन है, तो बस आपको देखना है कि इन्होंने किस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ रखा है। बच्चों ये देखो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप ट्राई करना है इसको सॉल्व करने। नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ थोड़ा सा ऑप्शंस मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो आपको ये होमवर्क क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को मैसेज करें, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन बता देता हूँ। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज एरिया ए, प्लेट सेपरेशन डी, कैपेसिटेंस सी, इज फिल्ड विद 4 डाइलेक्ट्रिक, यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक नहीं थी तो इसका कैपेसिटेंस क्या था? सी। कैन बी रिटन एज ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. फिगर में दिया हुआ है। If single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor, then dielectric constant, यानी कि बच्चों आपको K इक्विवेलेंट पूछा हुआ है। इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? अगर इस पूरे को रिमूव करके हम एक स्लैब इंसर्ट करें और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हो, तो K का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ K1, K2, K3 एंड K4, ये हमने निकालना। तो बच्चों आप इसको होमवर्क में करेंगे और मेरे को सॉल्यूशन भेजेंगे। देन अगर आप इसमें यहाँ पर कोई डिफिकल्टी मिलती है आपको, तो देन आई विल सेंड यू द आंसर। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें बता रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ N1 कैपेसिटर्स, ईच ऑफ अ कैपेसिटी C1 charged by source potential difference 4V, when another parallel combination of N2 capacitors, each of capacity C2 is charged by a source potential difference V। यानी कि आपको यहाँ पर N1 कैपेसिटर सीरीज में दे रखे हैं और ईच हैविंग कैपेसिटी C1, यानी कि ये अगर N है तो आप जानते हैं कि सीरीज में तो हम बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट equals to 1 by C1 plus 1 by C2, C1 sorry, up to n times। ओके, सो आप देखेंगे 1 by C equivalent will be n by C1, तो आपका जो C equivalent की वैल्यू C1 by n आ जाएगी। अब यहाँ पर पोटेंशियल दिया हुआ है 4V, तो हम एनर्जी बोल सकते हैं हाफ C equivalent into 4V whole square। ओके, दैट इज हाफ C1 by n1 into 4V होल स्क्वायर। अब उसमें बोल रहे हैं कि N2 कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटी C2, सो इसका C इक्विवेलेंट आप देख सकते हैं, सबका ऐड हो जाएगा, N2 C2 हो जाएगा, और इसकी एनर्जी हो जाएगी हाफ C इक्विवेलेंट दैट इज N2 C2, N2 C2 C इक्विवेलेंट, और इन्होंने पोटेंशियल दिया हुआ है V, तो V स्क्वायर। अब फाइनल क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दे हैव द सेम टोटल एनर्जी एज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन, तो आपको वैल्यू निकालनी है C2, यानी कि हमें ये दोनों एनर्जी इक्वेट करनी है। आप दोनों एनर्जी को इक्वेट करोगे, यू विल इक्वेट दिस हाफ C1N1 एंड दिस विल बी 16V स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करके यू विल गेट C2 इक्वल्स टू C1 इंटू 16 N1 इंटू N2, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एंड डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट टॉपिक में बच्चे हम कंसीडर करेंगे चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद। चार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर रहे हैं। पहला केस कंसीडर करेंगे हम अनचार्ज कैपेसिटर से, जो जनरली नीट जेई में कंसीडर किया था। नीट में जनरली यही पूछा जाता है। चार्ज कैपेसिटर को दूसरे चार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दें, यानी कि चार्ज कैपेसिटर को कनेक्टेड विद अनदर चार्ज कैपेसिटर। इधर हम पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करें या फिर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करें। तो मेनली ये आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं। बट अगर हम चार्ज कैपेसिटर को अनदर बैटरी ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल से कनेक्ट करें और उसमें भी पॉजिटिव को पॉजिटिव से और पॉजिटिव को नेगेटिव से, ये वाले टॉपिक मेनली एडवांस के लिए हैं। तो हम वन बाय वन सबको इसको देखते हैं। पहले हम देखते हैं चार्ज कैपेसिटर को अनचार्ज के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हमें एक चार्ज कैपेसिटर गिवन है जिसको हमने V पोटेंशियल से चार्ज कर दिया है। तो इट विल एक्वायर सम चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन बोथ द प्लेट्स। तो आप देख सकते हैं Q की वैल्यू कितनी होगी, C इंटू वी। अच्छा, इस चार्ज कैपेसिटर को हमने दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी से हमने कनेक्ट किया और लेट से ये स्विच के थ्रू कनेक्ट किया और स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा कि इनिशियल कैपेसिटर के ऊपर कुछ चार्ज Q1 आ जाएगा, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कुछ Q2 आएगा। तो अब Q1 Q2 आप ये देखेंगे, ये टोटल चार्ज Q था, ये दोनों जगह डिवाइड हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये Q1 और ये Q2। अब इन दोनों का सम चार्ज कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि टोटल Q होगा। यानी कि वी कैन राइट Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q। यानी कि दोनों के पास चार्ज डिवाइड हो गया है। हम अज्यूम कर सकते हैं दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, दैट इज V प्राइम। कुछ V प्राइम मान लिया। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं Q1 इक्वल्स टू C इंटू वी प्राइम और Q2 की इक्वेशन लिखते हैं C इंटू वी प्राइम। इसी इक्वेशन के थ्रू देखेंगे हम Q1 इक्वल्स टू Q2 आ जाएगा। तो यहाँ पर Q1 इक्वल्स टू Q2 आ गया है। तो हमें पता है Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू टोटल Q है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, Q1 इक्वल्स टू Q2 रखेंगे तो हमें Q1 की वैल्यू मिल जाएगी दोनों इक्वेशन से। ये दोनों इक्वेशन हम यूज करेंगे, इससे हमें Q1 और Q2 दोनों इक्वल और वो Q बाई हाफ मिल जाएगा। यानी कि हाफ चार्ज यहाँ पर रहेगा और हाफ चार्ज दूसरे कैपेसिटर पर चला जाएगा। तो हम इसमें अगर चाहें तो हम ये निकाल सकते हैं कि इस प्रोसेस में, यानी कि जब हमने एक चार्ज कैपेसिटर से अनचार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया, तो इस प्रोसेस में हीट कितनी जनरेट होगी या हीट कितनी डिसिपेट होगी, उसको निकालने का बच्चों क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वो होगी हाफ CV²। और फाइनल एनर्जी, टोटल फाइनल एनर्जी क्या होगी, दो कैपेसिटर में हमारी स्टोर है। पहले कैपेसिटर की हम लिख सकते हैं हाफ इंटू C। अब ये देखेंगे कि जैसे हमारे पास ये चार्ज Q/2 आया है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल V प्राइम था, तो V प्राइम को हम निकालेंगे, दैट इज Q/2 और कैपेसिटेंस C। तो हमारे पास एक्चुअली V इक्वल्स टू V इक्वल्स टू Q/C था। यहां से अगर हम देखें Q इक्वल्स टू CV हमने लिखा था, तो V इक्वल्स टू हमारा क्या आया था, Q/C और V प्राइम हमारा आया है Q/2C। यानी कि यहां पर देखेंगे कि V प्राइम V/2 के इक्वल आया है। अगर Q/C को आप V रख दें तो ये V/2 होगा। यानी कि हमारा पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस V था, अब वो हाफ रह जाएगा क्योंकि आपका चार्ज डिवाइड हो गया हाफ हाफ। तो हम लिख सकते हैं हाफ CV² फॉर्मूले को यूज करते हुए, तो V की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर V/2। ये एनर्जी स्टोर होगी फर्स्ट कैपेसिटर में, सेम एनर्जी स्टोर होगी सेकेंड कैपेसिटर में। हम इसको ऐड करेंगे, विल गेट CV²/4। आप देखेंगे फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का रेशियो, दिस इज CV²/4 एंड दिस इज CV²/2। इन दोनों का अगर रेशियो लेंगे तो फाइनल अपॉन इनिशियल 1/2 का रेशियो आएगा। यानी कि फाइनल एनर्जी इज 50% ऑफ इनिशियल एनर्जी, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम हीट निकालें, हीट कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस हीट। जो भी इनका डिफरेंस आया है वो कहाँ होगा, हीट में लिबरेट हो जाएगा। तो हम हीट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी माइनस कर देंगे। तो हाफ CV² में से CV²/4 आप माइनस करेंगे, यू विल गेट CV²/4 ओनली। तो आप देखेंगे कि हीट और इनिशियल एनर्जी का रेशियो भी 50% है।
तो इनिशियल एनर्जी के दो पार्ट होते हैं, एक तो फाइनल एनर्जी में स्टोर हो जाता है और एक हीट में, और इसमें दोनों 50-50% आ रहे हैं। आप ऐसे करके भी देख सकते हैं, नॉट ऑलवेज बट बिकॉज इनका कैपेसिटर सेम है तो यहां पर 50% डिवाइड हो रहा है। आइए एक नीट पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर दे रखा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 एंड C2। ये आपको C1 एंड C2 दे रखे हैं ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, यानी कि C1 और C2 दोनों इक्वल हैं, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में किया। टर्मिनल A एंड B ऑफ द की आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर Q1 C1, यानी कि यहां पर बैटरी के टर्मिनल ऐसे कनेक्ट किए गए अक्रॉस C1 सो दैट C1 कैन चार्ज। बैटरी का ईएमएफ V दिया हुआ है। नाउ द डिस्कनेक्टिंग ए बी द टर्मिनल बी सी आर कनेक्टेड। ये टर्मिनल डिस्कनेक्ट करने के बाद ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं, पहले C1 को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज होने के बाद हम उसके अक्रॉस एक और अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं। ड्यू टू दिस व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। बच्चों ये हमने देखा था कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी वाज हाफ ऑफ इनिशियल एनर्जी, यानी कि इनिशियल एनर्जी को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक फाइनल एनर्जी में और एक हीट एनर्जी में। तो अगर कैपेसिटर दोनों सेम है तो ये क्या आ जाती है बच्चों, अभी किया है हमने 50% और 50%, तो आपका आंसर हो जाएगा 50%। इजी। इसी टाइप का देखो नीट 2000 में भी पूछा गया, सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ए कैपेसिटर इज चार्ज विद बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू, यानी कि E1 को इन्होंने दिया हुआ है U। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी, अगेन क्वेश्चन ये आया है कि यहां पर कैपेसिटर C है और इसको कनेक्ट किया गया है पैरेलली विद C कैपेसिटर से, कनेक्टिंग इन पैरेलल टू द फर्स्ट कैपेसिटर, देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, यानी कि इनिशियल एनर्जी U होगी दैट इज हाफ CV स्क्वायर, तो फाइनल एनर्जी क्या होगी CV स्क्वायर बाई 4 यानी कि U बाई 2। अब ये क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे कि फाइनल एनर्जी कितनी है, हाँ ये पूछ रहे हैं कि ईच कैपेसिटर में कितनी है। तो यहां पर U बाई 4 होगी और यहां पर भी U बाई 4 होगी, दोनों का सम कितना होगा U बाई 2। तो आंसर आपका क्या होगा U बाई 4। बहुत ईजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपका कैपेसिटर C1 है और उसको चार्ज किया हमने V पोटेंशियल से, और बाद में हमने क्या किया उसको अनचार्ज कैपेसिटर C2 से कनेक्ट कर दिया, यहां पर C1 इज नॉट इक्वल टू C2, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो बच्चों ऐसा अभी तक क्वेश्चन नीट में तो नहीं पूछा है, बट जेई जब में जरूर पूछ सकते हैं, जेई मेंस के लेवल का है, ठीक है, एडवांस में भी पूछ सकते हैं बट जेई मेंस एडवांस है, नीट में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। तो आइए बच्चों इसको कैसे टैकल करते हैं वो हम देखते हैं। तो इनिशियली हम जानते हैं यहां पर जो चार्ज होगा वो C1V होगा। ओके, हमने C2 के अक्रॉस किया, स्विच को क्लोज किया, स्विच को क्लोज करेंगे तो हम जानेंगे कि यहां पर Q1 आ गया, यहां पर Q2 आ गया। तो आप बोल सकते हैं Q1 प्लस Q2 इनिशियल चार्ज के बराबर होगा, दैट इज C इंटू C1 इंटू V के बराबर होगा। अब हम इन दोनों के अक्रॉस मान सकते हैं कि V1 पोटेंशियल है, V1 पोटेंशियल है तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं चार्ज Q1 की। Q1 कैन बी रिटन एज C1 इंटू V1, सॉरी ये V प्राइम माना हुआ है हमने यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं C1 इंटू V प्राइम, यानी कि इसके अक्रॉस V प्राइम पोटेंशियल है, तो चार्ज Q1 की इक्वेशन लिख सकते हैं C1 इंटू V प्राइम। सिमिलरली आप चार्ज Q2 की भी लिख सकते हैं C2 इंटू V प्राइम, Q2 भी आ जाएगा। Q1 बाई Q2 का आप रेशियो लोगे तो C1 C2 आ जाएगा। तो हमें पता है Q1 प्लस Q2 कितना है, टोटल इनिशियल चार्ज के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज को आपने दो रेशियो में डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे Q1 Q2 का रेशियो कितना आ रहा है C1 अपॉन C2, और दोनों का सम कितना है Q, यानी कि हमारा Q चार्ज डिवाइड हो गया है C1 रेशियो C2 में। तो अगर आपके पास Q चार्ज है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए C1 रेशियो C2 में, तो आप देखेंगे कि एक चार्ज आएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, और दूसरा चार्ज आएगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, यानी कि आप Q को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिनका रेशियो है C1 रेशियो C2, तो ये फैक्टर आ जाएंगे। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो Q1 होगा, ये Q2 होगा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पर है आपका V प्राइम पोटेंशियल,
वी प्राइम पोटेंशियल को हम कैसे निकाल सकते हैं, Q1/C1। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/C1, और Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने निकाला था, C1Q/C1 + C2। C1 से C1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका वी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड। आप हीट लिबरेटेड या एनर्जी इनिशियल फाइनल निकालना चाहते हैं तो आप हम निकाल सकते हैं। फाइनल एनर्जी कितनी होगी, देखो, हाफ C1 इंटू वी प्राइम स्क्वायर, हाफ C2 इंटू वी प्राइम स्क्वायर, यानी कि यहां पर वी प्राइम स्क्वायर कॉमन है, वी कैन राइट दिस एज हाफ C1 + C2 वी प्राइम का होल स्क्वायर। ओके, वी प्राइम को आप क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बनेगा C1 + C2/2 इंटू वी प्राइम की वैल्यू क्या होगी, Q1Q/C1 + C2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर। ओके, तो आपके पास देखें C1 + C2 का टर्म यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो आप यहां से एनर्जी निकाल सकते हो। तो ये आपके पास फाइनल एनर्जी होगी। ओके, ये फाइनल एनर्जी होगी। ओके, इनिशियल एनर्जी कितनी थी बच्चों, इनिशियल एनर्जी थी हमारी हाफ C1 V²। ओके, ओके, हम हीट कितनी निकाल सकते हैं, हीट निकाल सकते हैं, देखो, हम इनिशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, Q² / 2C1, इनिशियल चार्ज के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इनिशियल एनर्जी हो गई और फाइनल एनर्जी ये आई है। हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हीट, दैट इज इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी को हमने क्यू के टर्म्स में लिख दिया, Q² / 2C1। अब बच्चों क्यू के टर्म्स में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारा पोटेंशियल सेम हो रहा है, ठीक है ना, सॉरी, पोटेंशियल हमारा चेंज हो रहा है ना, कैपेसिटर भी, कैपेसिटेंस भी चेंज हो रहा है टोटल, लेकिन हमारा क्यू क्या है, क्यू कंजर्व है। तो हम अगर क्यू के टर्म में लिखें तो हमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम इसको। तो हम क्या करेंगे, Q² / 2C1, ये इनिशियल एनर्जी हो गई, फाइनल एनर्जी को माइनस करेंगे, दैट इज Q² / 2C1, ये हमने फाइनल निकाली थी। इसका आप डिफरेंस निकाल के इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपको ये मिल जाने वाला है, फाइनली ये हीट मिल जाएगी, C2 इंटू Q² / 2, C1 इंटू C1 + C2। आप ये कैलकुलेशन देख लेंगे, यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर आप निकालना चाहें कि हीट एनर्जी क्या होगी, ये आपकी इनिशियल एनर्जी थी, दिस वाज योर इनिशियल एनर्जी, Q² / 2C1, ये फैक्टर होगा मल्टीप्लाई, यानी कि इनिशियल एनर्जी का ये फैक्टर आपका हीट एनर्जी के बराबर होगा। अगर फाइनल एनर्जी को देखें, दिस इज योर C1 C2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि फाइनल एनर्जी को इनिशियल एनर्जी के टर्म में देखें तो आप लिख सकते हो फाइनल एनर्जी इक्वल्स टू Q²/ 2C1 + C2। अगर यहां हम C1 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आपको मिल जाएगा 2C1, और यहां पर आप लिख सकते हो C1/C1 + C2, यानी कि ये वाला फैक्टर फाइनल एनर्जी विल बी इनिशियल एनर्जी का C1/C1 + C2। फाइनल एनर्जी का और इनिशियल एनर्जी का रेशियो निकालें तो आप इजीली निकाल सकते हो, वो आएगा C1/C1 + C2। और हीट एनर्जी और इनिशियल एनर्जी का निकालें तो C2/C1 + C2। इस तरह से आप फॉर्मूला याद भी कर सकते हो और मेथड ऑफ कैलकुलेशन भी देख सकते हो। इसी क्वेश्चन को अगर हम दूसरे तरीके से टैकल करें, यानी कि इनिशियली हमें कैपेसिटेंस C1 दे रखा था और बैटरी V वोल्ट के अक्रॉस आपने कनेक्ट किया था, तो हमने फिर C2 के अक्रॉस, अनचार्ज कैपेसिटर के अक्रॉस इसको कनेक्ट कर दिया। तो पहले हम अज्यूम कर सकते हैं कि ये V प्राइम होगा इसके अक्रॉस। तो हम यहां पर देखेंगे कि दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, तो वी कैन अज्यूम दीज आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो यहां पर फाइनल सर्किट का जो सी इक्विवेलेंट होगा वो C1 + C2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि V प्राइम इज इक्वल टू, चार्ज हमारा दोनों का Q1 + Q2 होगा, यानी कि टोटल चार्ज हमारा कितना है, Q है, और सी इक्विवेलेंट कितना है, C1 + C2। तो हम V प्राइम को क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन इक्विवेलेंट, यानी कि इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर से रिप्लेस कर दिया जाए, वहां पर सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, C1 + C2। तो इस तरह से V प्राइम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज अपॉन C1 + C2, यहां से V प्राइम आ जाएगा। अकॉर्डिंगली हम C1 और C2 निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट एनर्जी निकाल सकते हैं, फाइनल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कैन बी रिटन एज फाइनल एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, सॉरी V प्राइम स्क्वायर।
तो आपको पता है कि दिस इज हाफ ऑफ C1 प्लस C2 एंड V प्राइम की वैल्यू क्या आई है, Q ओवर C1 प्लस C2। इसका होल स्क्वायर करेंगे आपको फाइनल एनर्जी मिल जाएगी Q स्क्वायर बाई C1 प्लस C2। इजिली ए वन स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा, ये फाइनल एनर्जी आ जाएगी। आप इनिशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर ही सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C1, दोनों का डिफरेंस निकाल के H निकाल सकते हैं। तो यानी कि यहां पर आप Q1 Q2 को सेपरेट ना निकाल के हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट मान के इसका C इक्विवेलेंट निकाल लें, तो हम यहां से V प्राइम बहुत इजीली निकाल सकते हैं और फाइनल एनर्जी भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई मेंस 2019 में। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन फिगर, यहां पर देखो कैपेसिटर इक्वल नहीं है। इस कैपेसिटर शोन आफ्टर स्विच एस इज टर्न फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी। जस्ट जेई नीट में पूछा गया वैसा ही क्वेश्चन है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर स्विच कर रहे हैं, बट यहां पर बस एक डिफरेंस है कि इक्वल कैपेसिटर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बोल रहे हैं कि इनिशियल कैपेसिटेंस इज सी एंड टोटल चार्ज इज क्यू एंड फाइंड द एनर्जी डिसिपेटेड, यानी कि हीट एनर्जी निकालनी। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इनिशियल आप Q को लिख सकते हो C इंटू ई, क्यू लिखा हुआ है आपको, तो इनिशियल एनर्जी विल बी Q स्क्वायर बाई 2C, बहुत इजी। फाइनल एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, Q तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर आप इसको चार्ज करने के बाद फिर क्या होगा, Q डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। तो हम ये इसको क्या करेंगे कि टोटल Q तो रिमेन सेम, और टोटल कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C प्लस 3C, यानी कि 4C हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर बाई 2 इंटू सी इक्विवेलेंट, यानी कि Q स्क्वायर बाई 2, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4C। सो यू विल गेट Q स्क्वायर बाई 8C। अब बच्चों ये क्या है, फाइनल एनर्जी, तो हीट डिसिपेटेड क्या आएगी, इनिशियल माइनस फाइनल। तो आपकी इनिशियल कितनी हो गई, Q स्क्वायर बाई 2C माइनस Q स्क्वायर बाई 8C। तो आप देखेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे और यू विल गेट 3Q स्क्वायर बाई 8C। ये आपकी हीट एनर्जी डिसिपेटेड आएगी, आपका आंसर बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये थोड़ा सा हायर वर्जन है, नीट में जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इस टॉपिक में है कनेक्ट चार्ज कैपेसिटर कनेक्ट विद अनदर चार्ज कैपेसिटर, यानी कि एक कैपेसिटर को आपने V वोल्ट से चार्ज किया है, अनदर कैपेसिटर को आपने 2V वोल्ट से चार्ज किया है, और यहां पर आपने जो कैपेसिटर V वोल्ट से चार्ज किया था तो उसके ऊपर चार्ज आ गया था CV, और जिसको 2V से आपने चार्ज किया था उसके ऊपर चार्ज आ गया था 2CV। दोनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया और स्विच को क्लोज कर दिया। सो व्हाट वुड हैपन, अभी हमने कनेक्ट किया है पॉजिटिव विद सेम पोलैरिटी, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, यानी कि पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया है। तो यहां पर आप देखेंगे Q1 की वैल्यू है CV और Q2 की वैल्यू है 2CV, ये वैल्यू है। तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा, 3CV हो जाएगा, आप ऐसे देख सकते हैं। तो यहां पर चार्ज कितना होगा, माइनस 3CV हो जाएगा। अब चूंकि दोनों कैपेसिटर इक्वल हैं तो इक्वली डिवाइड होगा, तो यानी कि आप कह सकते हो 3CV/2 यहां पर हो जाएगा और 3CV/2 यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो हमारा कैपेसिटर के रेशियो में डिवाइड होता है। अगर ये दोनों हैं तो हाफ हाफ चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां पर V प्राइम अज्यूम करके आप निकाल सकते हैं कि Q1 प्राइम इक्वल्स टू CV V प्राइम और Q2 प्राइम इक्वल्स टू CV2 प्राइम। ठीक है, Q1 प्लस Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम क्या होगा, Q1 प्लस Q2, यानी कि यहां पर जो चार्ज था टोटल, इस तरह से आप निकालेंगे तो यू विल गेट Q1 और Q2 प्राइम की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 3CV/2, यानी कि टोटल 3CV था, हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा दोनों पर, 3CV/2 3CV/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर चैलेंज होता है कि आप ना इस प्रोसेस में कितनी हीट लिबरेट हुई ये निकाल। उसके लिए क्या करेंगे, हम इनकी इनिशियल एनर्जी निकालेंगे और हम इसके फाइनल एनर्जी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों इनिशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर किसकी आएगी, अगर V पोटेंशियल से आपने चार्ज किया है, दूसरा 2V से चार्ज किया है तो C/2 इंटू 2V का होल स्क्वायर, ये आएगी, ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी।
फाइनल क्या होगा, दोनों की इक्वल है, दैट इज आपके पोटेंशियल कितना आएगा 3v/2, यानी कि आप चार्ज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों की एनर्जी है हाफ ऑफ c इंटू 3v/2। ये पोटेंशियल होगा दोनों के अक्रॉस, ये एनर्जी आ जाएगी। ये पोटेंशियल कैसे निकालना है, क्योंकि आपके पास चार्ज आ गया है 3cv/2 और कैपेसिटेंस है आपका c, तो इसके अक्रॉस जो v प्राइम आएगा, v प्राइम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, v प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, 3v/2 आएगी। ये निकाल सकते हैं बहुत इजीली। दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे हम, ये आएगा 5/2 cv² और ये आएगा 9/2 cv²। एनर्जी, हीट एनर्जी लिबरेटेड निकालेंगे तो cv²/4 आ जाएगी, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा एक तरीका होता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, यहां पर चार्ज cv है, यहां पर चार्ज 2cv है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3cv हो गया। ओके, और टोटल आपका कैपेसिटेंस कितना है 2c है, तो आप कनेक्ट करेंगे तो आपको v प्राइम की वैल्यू 3cv/2 अपॉन 2c कैलकुलेट करेंगे तो v प्राइम की वैल्यू 3v/2 आ जाएगी, सीधे v प्राइम की वैल्यू आ जाएगी तो आप q1 q2 निकाल सकते हैं, c इंटू वी प्राइम दैट इज 3cv/2, ये आ जाएगी। एनर्जी इनिशियल निकालेंगे सेम तरीके से, एनर्जी फाइनल कैसे निकालेंगे, दैट इज हाफ सी इक्विवेलेंट दैट इज 2c इंटू 3v/2 का होल स्क्वायर, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। और इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 9/4 cv², इस तरह से आप निकाल सकते हैं टोटल। दोनों को माइनस करेंगे, ये एनर्जी फाइनल होगी, ये एनर्जी इनिशियल होगी, दोनों को माइनस करेंगे तो आपको हीट एनर्जी नहीं मिल जाएगी। बट यहां पर हमने क्या किया है कि यहां पर जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो यहां पर सी इक्विवेलेंट मान लेंगे, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द दोनों की एनर्जी सेपरेट कैलकुलेट करने की बजाय हम एक कंसीडर करके इनको इन्हीं कनेक्शन में अगर हमने दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट किया और ऑपोजिट पोलैरिटी से कनेक्शन बनाए हैं, यानी कि ये पॉजिटिव प्लेट को नेगेटिव से कनेक्ट किया और नेगेटिव प्लेट को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, इस तरह से कनेक्शन बनाए। इसको चार्ज किया हमने V पोटेंशियल से और इसको चार्ज किया है 2V पोटेंशियल से। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। आपने कैपेसिटेंस C लिया, चार्ज किया, चार्ज आएगा CV। दूसरा, अच्छा आप देखेंगे पॉजिटिव को हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा +2V +2cv और -2cv। अब इसको आप कनेक्ट कर दें स्विच के थ्रू, स्विच क्लोज करेंगे। यहां पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड की प्लेट पर टोटल चार्ज कितना है -2cv +2cv। तो देखो दोनों का कैपेसिटेंस इक्वल है तो ये इक्वल चार्ज डिवाइड होने वाला है। टोटल आप चार्ज देखेंगे तो टोटल नेगेटिव आएगा, नेगेटिव सीवी। तो ये दोनों प्लेट कैसी होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। राइट हैंड साइड वाली दोनों प्लेट को देखेंगे तो टोटल चार्ज आपका आएगा 2cv -cv दैट इज cv। तो यानी कि ये टोटल चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों प्लेट पॉजिटिव होने वाली है। चूंकि आपके कैपेसिटेंस इक्वल है तो आपका चार्ज हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, यानी कि cv/2 इधर रहेगा -cv/2 और -cv/2 इधर रहेगा। सिमिलरली +cv/2 एंड +cv/2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं चार्ज। बात एनर्जी की आती है तो आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं, या फिर आप Q1 Q2 कंसीडर करके भी निकाल सकते हैं, तो आपके पास चार्ज cv/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। एनर्जी की बात आएगी तो दोनों एनर्जी भी निकाल सकते हैं। एनर्जी कैसे कह सकते हो, एनर्जी विल बी हाफ C equivalent will be 2C and the potential is V/2, देन V/2 होल स्क्वायर, ये एनर्जी फाइनल आ जाएगी। हमारी इनिशियल एनर्जी आपने निकाली हुई थी 5/2 cv², तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे तो आपको हीट एनर्जी आ जाएगी। यानी कि हमने ये तरीका देखना है। जनरली जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, नीट में तो बिल्कुल ही नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन हमने ये तरीका देखना है कि कैसे होना है। ठीक है,